ये कहानी एक ऐसे मसल हेड बंदे की है जो कि हेवनली रेल्म के अंदर गॉडेस को भी अपने प्यार में फंसा सकता था। ये हर एक छोटे से छोटे मॉन्स्टर के लिए भी अपना सबसे बड़ा अटैक करता था। ये कहानी जब शुरू होती है जब सेया को 100 साल पहले एक और दुनिया को बचाने के लिए बुलाया गया था, पर उस दुनिया के अंदर इसने ऐसी काफ़ी सारी गलती की थी जिसकी वजह से इसने अपनी पार्टी के काफ़ी सारे बंधकों और अपनी चाहने वाली हीरोइन को भी एक शैतान के मुंह में डाल दिया था। अब देखना यह है कि वो इस बार इस दुनिया को कैसे बचाने वाला है। इस लड़की का नाम रिश्ता है जो कि एक हेवन की गॉडेस है जो कि काफ़ी और हेवन के गॉड और गॉडेस के साथ रहती है। इनका काम एक इस तरह के हीरो को समन करना है जो कि दूसरी दुनिया के डीमन को हरा के उस दुनिया के लोगों को बचाएगा। और इसके बाद हमें रिश्ता को दिखाते हैं जो कि एक एस रैंक की गॉडेस है जो कि अभी एस रैंक की बनी है। वो पहले बी ग्रेड की गॉडेस थी। वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि एकदम से ही वो एक बार में 2 लेवल कैसे पार कर सकती है। एस ग्रेड का गॉड होना मतलब कि इस तरह के लोगों से दुनिया को बचाना जो कि उसी के ही बराबर ताकतवर है, यानी कि इस तरह के डीमन किंग से बचाना। और वो दूसरी दुनिया से समन किए जाने वाले लोगों की लिस्ट चेक करने लगती है जिसमें वो एक ऐसे ताकतवर इंसान को ढूंढ रही होती है जो कि उसकी मदद कर सके डीमन किंग को हराने में। और उसके अंदर उसे एक भी इस तरह का बंदा नहीं मिलता है जो कि उसकी मदद कर सकता है सिवाय एक ऐसे बंदे के जिसका नाम सेया होता है। सेया जो है वो लेवल 1 का हीरो होता है और उसके स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि ये देख के वो कहती है तो 1 बिलियन में भी किसी एक ही आदमी के होंगे। इसलिए वो सेया को इस दुनिया के अंदर रिइंकार्नेट करने का सोचती है और वो उसे वहाँ पे समन करने के लिए एक पोर्टल बनाती है जिसके बाद वो पोर्टल को चालू करती है। सेया वहाँ पे आ जाता है। सेया कंफ्यूज था कि आखिरकार वो कहाँ पे है। वो उससे पूछता है जिसके ऊपर रिश्ता बताती है कि वो अभी हेवन के अंदर है। उसे इस दुनिया में इसलिए बुलाया गया है जिससे कि वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड के लोगों को बचा सके वहाँ के डीमन किंग से। उनके ऊपर गलत व्यवहार किया जा रहा है पर सेया इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो गॉडेस है, वो खुद ही उनकी रक्षा कर सकती है। इसलिए उसके जैसे इंसान को बुलाना उसके लिए आवश्यक नहीं था। जिसके ऊपर रिश्ता बताती है कि इस तरह के कुछ रूल्स है जो कि गॉडेस को बाध्य कर देते हैं दूसरी दुनिया के अंदर हस्तक्षेप करने से। इसलिए वो उसकी मदद चाहती है क्योंकि वो इंसान को ही बुला सकते हैं दूसरी दुनिया को बचाने के लिए, पर वो उसमें भी उसकी मदद करेगी। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे एक जगह पे बैठी रहेगी और सिर्फ उसे वहाँ पे मरता हुआ देखेगी। वहीं दूसरी तरफ सेया जो होता है उस दुनिया को बचाने में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा होता है। रिश्ता कहती है कि बाकी के जितने भी लोग आते हैं वो सारे तो सिंप होते हैं दूसरी दुनिया को बचाने के लिए, और वो उसे उसके स्टेट्स भी दिखाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वो उसे मना तो लेती है उस दुनिया को बचाने के लिए, पर सेया जो होता है उस दुनिया को नहीं बचाना चाहता था। रिश्ता एक पोर्टल खोलती है पर वहाँ पे सेया नहीं जा रहा होता है। सेया कुछ और सोचकर पीछे की तरफ जाने लगता है। रिश्ता उससे पूछती कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, जिसपे सेया कहता है सबसे पहले मैं खुद को इस तरह की एक्सरसाइज से ताकतवर बनाऊंगा जिससे कि मैं उस दूसरी दुनिया के लोगों से फाइट कर सकूं। अगर मैं अनप्रिपेयर गया तो शायद से मैं वहाँ पे जाते ही मर जाऊंगा। अब रिश्ता जो होती है अपनी एक दूसरी गॉडेस फ्रेंड के पास जाती है और सेया के बारे में से सारी चीज़ें बता देती है जिसका कि नाम आर्या होता है। आर्या जो होती है उसे ये सारी चीज़ें बता दी जाती है। अब आर्या उसे सजेस्ट करती है क्यों ना वो सेया को वो जो करना चाहता है उसे वो करने दे और वो उसकी उसमें मदद भी करे। क्या पता वो अपने अच्छे के लिए ही कर रहा हो, उसे बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें दे दे। रिश्ता उसकी बात पे मान जाती है। अगले दिन अब वो उसके लिए कुछ राइस केक लेके जाती है, पर सेया जो होता है उसके राइस केक को पॉइजनस बता देता है और वो ना खाने को कहता है, पर ये तय करने के लिए कि वो पॉइजनस नहीं है। जो रिश्ता होती है वो खुद उसे खा के दिखाती है, पर तभी सेया उसे नहीं खाता है। इसलिए अब वहाँ पे रिश्ता जो होती है उसके सोने के लिए बेड और एक वॉशरूम बना के वहाँ से चली जाती है। वो काफ़ी गुस्से में थी। इसी प्रकार 3 दिन बीत जाते हैं पर अभी तक सेया बाहर नहीं आया था। वो उसके लिए रोज़ खाना रखती पर खुद ही खा जाती। इस प्रकार 7 दिन पूरे बीत जाते हैं। अब रिश्ता जो होती है वो सेया से मिलने जाती है। अब वो उससे मिलने हुए तो जाती है, वो उसके स्टेट चेक करती है। उसके लेवल कुछ ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उसके स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। अब वो दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार होते हैं। रिश्ता जो होती है एक पोर्टल खोलती है और वो पोर्टल को खोलते ही दूसरी दुनिया के बिगनर विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। वो बिगनर विलेज के अंदर इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे कमज़ोर मॉन्स्टर होंगे और उन्हें ताकतवर मॉन्स्टर से फाइट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना उनकी जान को खतरा होगा। अब सेया जो होता है दूसरे गाँव के अंदर तो आ चुका होता है बिगनर्स विलेज के। वहाँ पे वो हर किसी को शक की निगाहों से देख रहा होता है। उसे डर था कहीं इन्हीं के बीच कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आती है। उस छोटी सी लड़की को भी सेया एक शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर समझ रहा होता है, पर रिश्ता उसके शक को दूर करती है। इतनी भोली भाली लड़की कैसे कोई मॉन्स्टर हो सकती है। वो उसे वेपन शॉप का पता पूछती है जिसपे वो उसे बता देती है कि वेपन शॉप कहाँ है।
वो लोग वहाँ पे जाते हैं। रिश्ता जो होती है वो सैया को कुछ पैसे दे देती है वेपन्स खरीदने के लिए, पर सैया जो होता है उस दुकान पे जाते ही सबसे पहले 3 आर्मर मांगता है और रिश्ता उससे पूछती कि आखिरकार तुम इन 3 आर्मर्स का क्या करोगे, जिसपे वो बताता है कि सबसे पहला मैं बैटल के अंदर पहनूंगा, दूसरा स्पेयर के अंदर और तीसरा भी मैं स्पेयर के अंदर पहनूंगा अगर दूसरा वाला खराब हो जाएगा। उसकी ये बात सुन के वो सिर्फ उसे एक ही आर्मर परचेज करने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करते हैं। उसे फुल सेट बॉडी आर्मर मिल जाता है तो बाकी के बचे हुए पैसों से काफ़ी सारी हर्ब्स खरीद लेता है। अब उसे रिश्ता कहती है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे जिस प्रकार के स्टेट है हम एक हाई लेवल टाउन में भी जा सकते हैं, पर वहाँ पे जाने से सैया मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि इस दुनिया में कैसे मॉन्स्टर्स हैं, उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। तो दूसरी तरफ वो बिगनर्स विलेज के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे एक स्लाइम मॉन्स्टर होता है। रिश्ता सैया को स्लाइम मॉन्स्टर को मारने के लिए कहती है और एक अपना छोटा सा अटैक उस पर करने के लिए कहती है, पर दूसरी तरफ से अपना सबसे ताकतवर अटैक उसके ऊपर करता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वो मॉन्स्टर पूरे तरीके से मर चुका था। रिश्ता ये उसे बताती है पर तब भी सैया नहीं मानता है, वो वापस से वही अटैक दोहराता है। रिश्ता अब उससे परेशान हो चुकी थी पर सैया कहता है तुम चुप हो जाओ। ये कहने के बाद वो वापस से उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करता है उसी जगह के ऊपर। अब वहाँ पे क्रैक पड़ चुका था, वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, पर रिश्ता उससे गुस्से में कहती कि तुम एक ही जगह पे बार बार एक ही अटैक कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। पर वो एक डार्क एनर्जी महसूस करती है। वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ पे केओस नाम की फोर्स जनरल डीमन किंग की खड़ी हुई होती है जो कि वहाँ पे आई हुई होती है। उसे देख के रिश्ता कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ पे होनी भी नहीं चाहिए हो। जिसके ऊपर केओस उसे बताती है कि डीमन किंग पहले ही भाग चुके थे कि हीरो सबसे पहले बिगनर्स विलेज में आएगा, वो उसे अपना पोटेंशियल एनिमी बनाने से अच्छा है पहले ही मार देना पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो उसे वहाँ पे भेजा गया है। रिश्ता ये बात सुन के सबसे पहले सैया को भागने के लिए कहती है, पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है सैया पहले ही काफ़ी दूर जा चुका था। वो सैया का पीछा करने लग जाती है, उनके पीछे ही केओस होती है। ये देख के सैया जो होता है पीछे कुछ स्मोक बम फेंक देता है। वो स्मोक बम गॉड रिश्ता के ऊपर भी जा लगते हैं और वो उस स्मोक बम के अंदर ही फंस जाती है जहाँ पे पूरी तरीके से स्मोक फैल चुका था। अब वहाँ पे सैया जाता है गॉड रिश्ता को बचाते हुए लेके आता और उससे वो एक पोर्टल खोलने के लिए कहता है जो कि उन्हें सीधा हेवन से जोड़ेगा। रिश्ता ऐसे ही करती है और हेवन से जुड़ने वाला पोर्टल खोल देती है। उसके अंदर जाने से पहले सैया अपने आसपास में एक फायरवॉल बना देता है, उसकी मदद से वो केओस भी जो है उस पोर्टल के अंदर नहीं आ पाएगी और इस प्रकार सैया बच जाता है। सैया जो होता है गॉड रिश्ता को अपने हाउस से बाहर करते हुए कहता है कि अब मैं कुछ दिनों तक बाहर नहीं आने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारी ये गलती की वजह से मेरी जान जा सकती थी। अब वो रिश्ता को अपने घर से बाहर कर देता है और वो घर के अंदर ट्रेनिंग करने लग जाता है। इस प्रकार काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब रिश्ता जो होती है एरिया के क्रिस्टल से दूसरी दुनिया में देखने लग जाती है जहाँ पे केओस चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, रिश्ता अगर तुम अपने हीरो के साथ नहीं आई तब मैं इस बिगनर विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको मार दूंगी। मैं तुम्हें आज का वक्त देती हूँ। और वो एक आदमी को उसकी आंखों के सामने मार देती है। रिश्ता जो होती है सैया को लेके जाने के लिए आ रही होती है, पर सैया नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अगर अनप्रिपेयर गया तब वो मारा जाएगा केओस के हाथों से। पर दूसरी तरफ रिश्ता जो होती है वो कहती है अगर तुम नहीं गए तब दूसरी दुनिया के उस बिगनर विलेज के लोग मारे जाएंगे। जिसके ऊपर सैया कहता है अगर मैं वहाँ गया और मारा गया तब पूरी दुनिया ही खतरे में पड़ जाएगी। सैया की बातें सुन के रिश्ता अकेले ही वहाँ पे जाने का प्लान बना चुकी थी। वो तैयार थी वहाँ पे अकेले जाने के लिए, पर सैया उसे अकेले नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो अपना आर्मर पहन स्वॉर्ड को हाथ में लेके उसके साथ चलने के लिए तैयार था। वो दूसरी दुनिया में जाते हैं जहाँ पे सैया अपने स्वॉर्ड स्लैश से केओस के ऊपर अटैक करता है, पर केओस जो होती है उसे एक बार में ही डॉज कर लेती है और वो कहती है कि तुम्हारे अटैक इतने धीरे थे कि मुझे डॉज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मुझे अपना कदम ही पीछे लेना पड़ा था। पर सैया उसे बताता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि मैं तो तुम्हारे ऊपर अटैक ही नहीं कर रहा था। और उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी जो कि एक लड़की को बचा रहा था उसे बचा चुका था, रस्सी खुल चुकी थी। ये देख के केओस जो होती है वो सैया के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगती है और वो उसके स्टेट चेक करती है, जहाँ पे उसके स्टेट चेक करते हुए पता चलता है कि सैया जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, उसे इसमें इंटरेस्ट आता है। वो भी उसे बताती कि मैं भी अपनी पावर प्रिजर्व करके रखी थी इसी वक्त के लिए। अब अपनी असली पावर रिलीज करती है, सैया के ऊपर अटैक भी करती है, पर सैया उसे आसानी से डिफेंड कर लेता है। ये देख के अब वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उस पर हर एक तरीके के अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश करती है। सैया भी डिफेंड करने के लिए अच्छे से तैयार था। उसके बाद केओस कहती है कि अब तुम्हें मेरी असली पावर का पता चलेगा।
ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में करते हुए खुद की छाती के अंदर डाल लेती है और वो हंसने लगती है। ये चीज़ किसी भी नहीं सोची थी कि वो ऐसा करेगी, पर अब वो एक बहुत बड़े डीमन में कन्वर्ट होने लग जाती है। ये देख के वो सभी लोग हैरान थे। रिश्ता चेक करती कि उसका लेवल पहले से ज़्यादा हो चुका है, तो दूसरी तरफ सैया का लेवल उतना नहीं है कि वो इससे फाइट कर सके। अब हमें दिखाया जाता है कि जो होती है हंसते हुए आसमान में जाती है, उस पर अटैक करती है। रिश्ता को लग रहा होता है कि सैया मर चुका है, ये उसकी गलती है। वो यहाँ पे नहीं आना चाहता था, तब भी वो उसे लेके आई थी, पर सैया अभी भी जिंदा था। वो सैया के स्टेट्स वापस से चेक करती है। जब धूल हटती है, जब उसे पता चलता है कि सैया तो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, उसके स्टेट्स पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, वो समझ जाती है कि केओस से वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर था और इस बार भी वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। वो बस हमेशा डरा रहता है कहीं वो मर ना जाए, इसी वजह से उसकी पावर लॉक रहती हैं। ये कहने के बाद वो अब उनकी फ़ाइट देखने लगती है, जहाँ पे केओस उसके ऊपर बहुत बड़े डार्क इन्फर्नो का अटैक करती है। पर उसी समय सैया जो होता है उसके पास जाता है और फायर इन्फर्नो का इस्तेमाल करते हुए उसे काफ़ी सारे हिस्सों में काट देता है। ये देख के रिश्ता उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि सैया इतना ताकतवर था। वो उसके गले लगने लगती है, पर सैया उसे कहता है तुम दूर हटो, तुम्हें एड्स या HIV भी हो सकता है, जो कि मुझे हो जाएगा। उसकी बात सुन के उसे गुस्सा थी। दूसरी तरफ सारे गांव वाले वहां पे आते हैं और हीरो का शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि उन्होंने उसे डीमन से बचा लिया। गांव का मेयर जो होता है उसे डिनर पे अपने घर पे बुलाता है, पर सैया उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे मना किया है किसी और के घर पे खाना खाने से। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है सैया को, जो कि केओस के काफ़ी सारे हिस्से ढूंढ के उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। उसे ये डर था कहीं वो वापस से जिंदा ना हो जाए। वो फायर इन्फर्नो का काफ़ी बार इस्तेमाल करता है। रिश्ता के रोकने के बावजूद भी वो वापस से अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल उसके ऊपर बार बार करने लगता है। उसी बीच पूरा गाँव तबाह हो जाता है। ये देख के सैया रिश्ता से पूछता है क्या यहाँ पे डेमन किंग आ गया था, इसलिए यहाँ पे इतनी आग है। पर रिश्ता उसे बताती है कि उसी की ही करनी है, उसके अटैक की वजह से ही ये पूरा गांव जल चुका था। मेयर उनसे माफ़ी मांगते और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। सैया को अब वहाँ से जाना पड़ता है। सैया कहता है वैसे ही मुझे यहाँ पे रुकना नहीं था। रिश्ता का मुंह लटका हुआ होता है। अब जाते जाते रिश्ता जो होती है वापस से हेवन के दरवाजे खोलने लगती है, क्योंकि अभी भी वापस से सैया को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और काफ़ी सारी ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि उसके बिना अगर वो नेक्स्ट विलेज में गया तो वो मारा जा सकता है। वो पोर्टल खुलवा के वहाँ पे घुस जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। वो रोज़ एक्सरसाइज करता है, वो रोज़ फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये देख के तो रिश्ता का दिमाग ही पक जाता है। अब वो वहाँ से निकलती है और वो एल्सिया के पास में जाती है। एल्सिया उसका ब्रेन है। एल्सिया को बताती है कि अभी तक तो हम सेकंड टाउन में भी नहीं पहुँचे हैं और वो अभी से इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है कि पूछो ही मत। जिसके ऊपर एल्सिया उसे बताती है तुम्हें उसे ट्रेनिंग में उसका साथ देना चाहिए। इस तरह के 100 हीरोज़ हमारे दुनिया में आते हैं, पर वो एक अलग तरीके का हीरो है। और उसे कहानी बताती है जहाँ पे एक इजी वर्ल्ड के अंदर एक उसी की तरह हीरो आया था, पर उसकी पर्सनैलिटी वाइज वो वैसा नहीं था और उस वर्ल्ड के अंदर तहस नहस मच गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे सैया आता है। वो बताता है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग चाहे मैं कितनी ही कर लूँ, मेरा लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर रिश्ता उसे कहती है तो तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए, वो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा एक्सपीरियंस देंगे। पर सैया उसके लिए मना कर देता है। पर रिश्ता के बार बार कहने पे अब एल्सिया अपना दिमाग दौड़ाती है। वो उसके पास जाके उसे बताती है कि अगर तुम मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना चाहते, तुम्हें अपनी जान की इतनी ही फिक्र है, तब तुम क्यों ना किसी गॉड अरीना के अंदर जाओ और किसी गॉड के साथ ट्रेनिंग करो। शायद से उससे तुम्हें अलग तरीके का एक्सपीरियंस और फाइटिंग एक्सपीरियंस दोनों मिल सकता है। उसकी ये बात सैया को ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पे मरने का भी उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मर सकता है। इसलिए वो तैयार हो जाते हैं। एल्सिया जो होती है अब सैया को एक इस तरीके के गॉड के पास लेके जाती है जो सारे गॉड्स के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी स्वॉर्ड चला सकता है, और वो अभी भी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस रोज़ाना करता है गॉड बनने के बावजूद भी। एल्सिया उससे रिक्वेस्ट करती है, जिसके ऊपर मार्क जो होता है वो कहता है कि सैया, मैं वो एल्सिया की वजह से ही तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि एल्सिया पहली बार मेरे पास किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट लेके आई है। उसकी ये बात सुन के सैया जो होता है उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार होता है। डेमो क्लासेस के अंदर वो अच्छी फाइट करता है। अगले दिन रिश्ता जो होती है वो मार्क के पास जाती है और सैया के बारे में पूछती है, पर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है। अब अगले दिन वापस से रिश्ता उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि मार्क, वो अब सैया की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिसपे वो बताता है सैया अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, वो जल्द ही से ही सारी चीज़ें सीख जाता है जो भी मैं उसे सिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अगले दिन मार्क जो होता है एक अलग ही टेबल की कॉर्नर पे बैठा हुआ होता है।
पानी का ग्लास पी रहा होता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वापस से रिश्ता उससे पूछती कि आखिरकार उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिसके ऊपर मार्क उसे हकीकत बताते हुए कहता है कि जब भी मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ वो हमेशा जीत जाता है, पर उसके बावजूद भी वो मुझे बहुत मारता है। उसकी ये बात सुन के वो हैरान थी। अगले दिन वो वापस से अब कैंटीन के अंदर आती है जहाँ पे उसे मार्क कहीं पे भी नहीं दिखता है, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते कैंटीन के पीछे आ जाती है जहाँ पे मार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में बैठा हुआ होता है। उसकी आंखों से पानी की पूरी नदी निकल रही होती है। रिश्ता उससे पूछती आखिरकार क्या हुआ, जिस पे वो अपना सारा रोना धोना उसे सुना देता है। वो उसे बताता है वो सेया से जब भी फाइट करता है सेया हमेशा जीत जाता है, पर जीतने के बावजूद भी वो उसे हमेशा फाइट करता है। वो लगातार काफ़ी दिनों से उसे फाइट करते हुए आ रहा है और वो जब भी जीतता है वो उसे बहुत मारता है, वो उससे फाइट नहीं कर सकता है। ये सारी बातें वो जब उसे बता ही रहा था कि वहाँ पे सेया आ जाता है। सेया मार्क को वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर मार्क वहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो अपने हथियार को भी पानी में फेंक देता है, पर तब भी सेया नहीं मानता है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। रिश्ता उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एल्सिया बीच में आते हुए कहती है रिश्ता तुम्हें ग्रेट गॉड ने बुलाया है, तुम्हें चलना होगा। उसकी ये बात सुन के रिश्ता वहाँ से चली जाती है। और ग्रेट गॉडेस जो होती है वो एक बहुत पुरानी ओल्ड गॉड होती है, वो प्रॉफिट भी है। अब वो वहाँ पे उसका भविष्य बताती है कि एक गांव के अंदर उनकी ज़रूरत है, उन्हें जल्दी वहाँ जाना होगा। रिश्ता इसके लिए मान जाती है। वो सेया के पास जाती है। सेया वहाँ पे मार्क को बहुत मार रहा होता है, पर वो उसे सेया को यहाँ से ले जाने के लिए आए थे क्योंकि अगले गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो ऐसा ही करते हैं। वो उसी समय अगले गांव के लिए निकल जाते हैं। अगले गांव के वॉल की तरफ वो जब देखते हैं काफ़ी सारे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। रिश्ता के पता करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक अनडेड की वेव आने वाली है, इसलिए लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे गाँव की तरफ जा रहे हैं। अब वो सिटी के अंदर घूमने लगते हैं। वो सबसे पहले एक शॉप पे जाते हैं जहाँ पे वो होली वाटर खरीद लेते हैं। होली वाटर जो सेया होता है वो 10,000 खरीदना चाहता था, पर इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए रिश्ता के कहने पे वो सिर्फ 10 ही बोतल खरीदता है होली वाटर की। और वो चर्च की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे पहले से ही चर्च का पॉप वहाँ पे होता है 2 और एडवेंचर्स के साथ में, जो कि अब सेया की मदद करने के लिए आए हुए होते हैं, यानी कि हीरो की मदद के लिए। अब पॉप की जो बातें हैं वो ऐसे ही चल रही होती है बकबक की तरह, इसलिए सेया जो होता है उस पर वाटर छिड़क देता है। ये देख के वो सब डर जाते हैं कि आखिर ये पॉप के साथ क्या कर रहा है। रिश्ता भी गुस्से में थी, पर तभी वो पॉप का चेहरा जलने लगता है। वो एक अनडेड होता है और सेया जो होता है उसे फटाक देने से मार देता है, जब तक कि दो वो छोटे एडवेंचर्स कुछ फैसला करने वाले थे। ये देखने के बाद पॉप के साथ में जो नन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि जैसे ही हीरो यहाँ पे आया उसने तो पता लगा लिया कि आखिरकार पॉप यहाँ पे अनडेड है। और वो चर्च के बाहर आ जाते हैं क्योंकि अब सिया जो होता है पूरे चर्च को ही तहस नहस कर देता है उस एक अनडेड के चलते। नन ये देख के खुश तो होती है और अब जब वो उसके पास में बढ़ते हैं उसी समय सेया जो होता है उन सबके ऊपर वापस से होली वाटर छिड़कने लगता है। रिश्ता के ऊपर भी वो छिड़कता है। रिश्ता कहती कि मैं तो तुम्हारे ही साथ थी, तुम आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब दूसरी तरफ एडवेंचर गर्ल जो होती है वो कहती है कि अब हमें हीरो के मदद करने का मौका मिलेगा, पर सेया उन्हें अपने गांव जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसे उनकी मदद नहीं चाहिए। वो अकेला ही उस अनडेड की वेव को संभाल सकता है। उसकी ये बात सुन के उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो भी तो अपने गाँव का हीरो है। उसी समय वहाँ पे एक जनरल आ जाता है अपनी आर्मी के साथ। जब उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इस सिटी का हीरो है, वो अपना सर उसके सामने उसी समय झुका लेता है। नन भी अब उसकी तारीफ करने लगती कि कैसे ये आते ही एक ज़ॉम्बी को उसने मार दिया। सारे जनरल्स उसकी कमांड के लिए तैयार बैठे थे, पर दूसरी तरफ सेया जो होता है उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग सिटी के अंदर रह के लोगों की सुरक्षा करना और मैं बाहर जाके अनडेड की मॉन्स्टर की वेव को संभाल लूँगा। रिश्ता ये सुन के उसकी बात हैरान थी। वो चाहती थी कि वो उनको भी लेके जाए क्योंकि उनकी रक्षा भी उन्हें करनी पड़ सकती है और सेया को भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, पर सेया उनकी बात नहीं मानता है और वो अकेला चला जाता है। तो दूसरी तरफ छोटे एडवेंचर्स भी वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में। तो अब रिश्ता जो होती है वो उससे चिल्ला रही होती है, पर सेया कहता है कि रिश्ता तुम अभी एक इन में चली जाओ और वहाँ पे जाके लिए मेरा अच्छे लिए खाना पका दो। रिश्ता उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है। तो दूसरी तरफ जब वो सेया को देखती है वो आसमान में उड़ के वहाँ से जाने लगता है। अब रिश्ता जो होती है अपने विंग्स का इस्तेमाल करती है और वो भी उसके पीछे उड़ते हुए जाने लगती है, पर सेया की स्पीड काफ़ी तेज़ थी
अब वो अपने और भी बड़े विंग्स को समन करती है, पर तभी वो उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। अब सेया जो होता है उससे परेशान हो जाता है। वो खुद उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ फुल स्पीड में वहाँ से लेके जाने लगता है। रिश्ता की हालत ढीली हो गई थी। सामने से अनडेड की वेव बड़ी ही तेज़ी में आ रही थी। ये देख के अब सेया जो होता है कहता है कि अगर मुझे इन सभी को मारना है तब शायद से मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, पर मेरे पास एक इससे भी बढ़िया आइडिया है। रिश्ता उसका ये आइडिया देखना चाहती थी, तो दूसरी तरफ सेया जो होता है बहुत बड़े बड़े मीटेओर को समन करता है और आती हुई अनडेड की वेव के ऊपर से फेंक देता है। वो काफ़ी सारे मीटेओर उनके ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी में छेद हो जाता है। ये और सेया जो होता है वो वापस से उनके ऊपर मीटेओर स्पेल का इस्तेमाल करता है। उसकी पावर भी ख़त्म हो रही थी, पर एट दी एंड अब वो उस धरती के गोले पे भी एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। रिश्ता सेया के साथ इनमें आती है, पर सेया उसको अपने कमरे से बाहर निकालने लगता है क्योंकि वह अकेले में थोड़ी देर रहना चाहता है। पर तभी वहाँ पे लिली आती है। वो रिश्ता को बताती है कि मेरा भाई मैक्स नहीं मिल रहा है। उसकी ये बात सुन के रिश्ता कहती है शायद से वो गाँव चला गया होगा, जिस पे लिली बताती है कि मैश कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता है। अब रिश्ता उसकी ये बात सुन के अब वो जाती है सेया के पास में। सेया जो होता है अपनी स्वॉर्ड की तारीफ करने लगता है कि उसने ये स्वॉर्ड काफ़ी सारे मिनरल्स एक स्वॉर्ड अपने बाल की मदद से बनाई है। ये शायद से दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड भी हो सकती है। रिश्ता उसकी इस तरह की बात को सुन के हैरान थी। वो साथ में ये भी बताती है कि लिली का ब्रदर गायब है, पर तभी उनके बेल कोई रिंग करता है। तभी वहाँ से एक आंटी आती है जो कि एक मिरर लेके आई हुई होती है। वह मिरर सेया के लिए था। उसके अंदर रिश्ता अपने बॉडी के कर्व्स को देखने लग जाती है। जब वो अपने कर्व्स को देख ही रही थी, शीशे के अंदर एक बच्चे की आकृति दिखाई देती है। लिली समझ जाती है कि वो तो मैश है। मैश पूरे तरीके से खून में लथपथ था। तो दूसरी तरफ उस शीशे के दूसरी तरफ अब हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि खुद को 4 डिमेंशनल में से एक बताता है। उसका नाम डेथ होता है। वो मैश के साथ छेड़खानी करने लगता है, उसे टॉर्चर कर रहा होता है। वो कहता है सेया से मैं बदला अपनी अनडेड आर्मी का तो नहीं ले सकता हूँ, पर मैं इसे टॉर्चर जरूर कर सकता हूँ। वो हंसने लगता है। तो दूसरी तरफ सेया जो होता है रिश्ता को हेवनली रेल्म का पोर्टल खोलने के लिए बोलता है। रिश्ता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करना क्या चाहता है। रिश्ता उसकी कही हुई बात पे करने के लिए तैयार हो जाती है और वो एक पोर्टल खोलने लगती है। तो दूसरी तरफ अब सेया जो होता है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। वो अनसित कर लेता है अपनी स्वॉर्ड को और वो शीशे की तरफ दे मारता है। उसका वो अटैक उस शीशे के आर पार हो जाता है और वो उसी समय डेथ का एक हाथ काट देता है। तभी अब सेया जो होता है वो रिश्ता के साथ हेवनली रेल्म में घुस जाता है और उसे कहता है कि हेवनली रेल्म के अंदर 100 गुना धीरे समय चलता है पृथ्वी के समय से, इसलिए वो डीमन को जब तक पता चलेगा उसका हाथ कट गया है तब तक हम मैश को बचा चुके होंगे। अब वो खुद को ग्रेट गॉड के पास ले जाने के लिए कहता है, जिसके पास रिश्ता कुछ दिन पहले गई थी। अब वो ग्रेट गॉडेस के पास में जाती है। वो ग्रेट गॉडेस को एक पोर्टल खोलने के लिए बोलता है डेथ के पास में, पर ग्रेट गॉडेस से मना कर देती है क्योंकि वो पृथ्वी के मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। पर मैश उन्हें धमकी देता है कि मैं सभी गॉडेस को मार दूंगा। उसकी ये बात सुन के वो उसी समय एक पोर्टल खोल देती है और वहीं अब हमें दिखाया जाता है जैसे ही डेथ मैश को मारने के लिए जा ही रहा होता है, हमें वहाँ पे सेया को आते हुए दिखाते हैं जो कि उसके ऊपर फायर मैजिक से हमला करता है और इस तरह वो मैश को बचा लेते हैं। अब डेथ कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गए, पर आ गए हो तो तुम अब मरना पक्का है। अब वो एक इस तरह के घोस्ट को बुला लेता है जिसके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है। अब उसके ऊपर सेया चाहे कितना ही अटैक कर ले उसके ऊपर असर नहीं हो रहा होता है। ये बात रिश्ता जो होती है वो सेया को बताती है कि वो घोस्ट टाइप मॉन्स्टर उसके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक काम नहीं करेगा। अब डेथ जो होता है वो अब उसे बताने लगता है अगर उसे इस घोस्ट को मारना है सबसे पहले उसके ऊपर ब्रूट स्ट्रेंथ से अटैक करना पड़ेगा, उसके बाद उसके कुछ कॉर्नर्स को फ्रीज करना पड़ेगा, तभी वो उसे हरा सकता है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि सेया तो एक फायर टाइप मैजिक यूज़र है और वो आइस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसके मैजिक टाइप का जस्ट अपोजिट है। ये बात कह के वो हंस रहा होता है। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें दिखाया जाता है सेया को। सेया जो होता है उस घोस्ट के ऊपर अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से अटैक करता है। घोस्ट ही देख के हैरान था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। तो दूसरी तरफ डेथ भी। अब हमें दिखाया जाता है दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और दोनों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो अब सेया के हाथ से अब विंड मैजिक के साथ साथ आइस मैजिक भी निकलता है और वो उस घोस्ट को पूरे तरीके से फ्रीज करने लगता है। ये देख के तो डेथ का मुंह ही उतर चुका था। वो कहता है कि आखिरकार तुम कैसे आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम तो फायर मैजिक यूज़र हो। जिसके ऊपर सेया बताता है कि ये मैंने रिश्ता के हेयर से ऐसे डिवाइस बनाए हैं जो कि अलग अलग तरह के एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मैंने एलिमेंट का ब्रेसलेट पहना हुआ है जो कि आइस मैजिक का है।
ये कहने के बाद वो उसे पूरे तरीके से जमा देता है, पर डेथ बताता है कि घोस्ट का जो डिफेंसिव ताकत है वो तुमसे ज़्यादा है, इसलिए वो आइस के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा जब तक कि वो आइस से बाहर निकल रहा होता है। सेया जो होता है अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट को पूरे तरीके से मार देता है। इस प्रकार घोस्ट का खेल खत्म हो जाता है। सेया रिश्ता को कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे आगे का खेल शुरू करना है। रिश्ता वहाँ से मैश को ले जाने लगती है तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं कि सेया पूरी उस जगह को आग लगा देता है। इनके अंदर जैसे ही मैश आंखें खोलता है वो खुद के सामने सेया को पाता है। वो सेया से माफ़ी मांगते हुए कहता है, हीरो मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए कुछ समय पहले मैंने खुद की एरोगेंस आपको दिखा दी थी। मैश उसका डिसिपल बनना चाहता था जिसके लिए वो मना कर देता है क्योंकि उसके बैग को कैरी करने वाला कोई नहीं है और मैश उसके लिए सही रहेगा। अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे होते हैं जिसके ऊपर मैश उन्हें कहता है कि हम ड्रैगन ब्लड लाइन से रिलेटेड हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो वो ड्रैगन डैन ज़रूर हो सकती है क्योंकि ड्रैगन डैन के अंदर आने वाले कुछ समय बाद में किस तरह का वेपन बाहर आएगा जिसकी मदद से डीमन किंग को मारना उसके लिए आसान हो जाएगा। उसकी ये बात सुन के वो खुश तो था पर वो इन दोनों को ट्रेनिंग देना चाहता था, इसलिए वो हेवन में वापस से जाने की सोचता है और रिश्ता को पोर्टल खोलने की बोलता है क्योंकि वो 2 हफ्तों तक इन्हें ट्रेनिंग देगा। वो इन्हें हेवन में ले आता है जहाँ पे कि वो सबसे पहले तो इनकी ट्रेनिंग शुरू कराने के लिए मार्क को ढूंढने लगता है। मार्क अब सेया को देख के हैरान था, वो अपना मुंह छिपाने लगता है पर रिश्ता के कहने पे वो बाहर आता है और वो उन्हें अपना केक चखने के लिए कहता है, पर सेया उसके केक को देख कर डिस्गस्टिंग बोल देता है और वो अब उससे और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब वो ट्रेनिंग की बात करने लगता है पर मार्क उसे मना कर देता है, उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए रोने लगता है। सेया कहता है, ट्रेनिंग तो तुम्हें करानी ही पड़ेगी पर मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें इस बच्चे के साथ करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के वह मार्क मान जाता है। उस बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए वो उसके स्टेट भी चेक करता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के होते हैं और वो खुश था। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मैस की सिस्टर को एक फायर मैजिक गॉड के पास लेके आया जाता है जो कि वो उसे वहाँ पे ट्रेनिंग देगी। दूसरी तरफ आर्या जो होती है अब वो उसे एक ऐसी डेथ गॉड के पास लेके जाती है जैसे कि स्वॉर्ड फाइटिंग आती है जो कि गॉड ऑफ वॉर है। उसके बाल पूरे बिखरे हुए होते हैं, उसने कपड़े भी सही ढंग से नहीं पहने हुए होते हैं और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए होते हैं। उसे स्वॉर्ड फाइटिंग अच्छे से आती है और वो सेया की स्वॉर्ड फाइटिंग में हेल्प भी कर सकते हैं ट्रेनिंग देने में, इसलिए सेया मान जाता है। अगले दिन अब हमें रिश्ता को दिखाया जाता है जो कि गॉड ऑफ वॉर के पास आती है जो कि अब पहले से ज़्यादा ठीक दिख रही होती है। अब वो एक और बार अगले दिन आती है और वो उसे देख के हैरान थी कि अब वो नहा के अपने बाल को सीधे करके आई हुई होती है और वो सेया के साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार भी होती है। अब इसी प्रकार काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं। 2 हफ्ते बीतने के बाद वो सभी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हुए होते हैं पर यूलू जो कि मैश की सिस्टर है उसका लेवल नहीं बढ़ा होता है। फायर गॉड से बताती है कि ये कितनी ही ट्रेनिंग कर ले इसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अब सेया के पास में रिश्ता पहुंचती है और वहाँ पे गॉड ऑफ वॉर भी आती है जो कि गले लगा लेती है सेया को। वो उसके लिए केक बना के आई हुई होती है, साथ में मेकअप, नहा के और अपने बाल बना के। ये सब देख के रिश्ता तो हैरान थी पर दूसरी तरफ सेया उसके हाथ से बना हुआ केक देखता है जो कि वो देख के उसे कह देता है ये तो बड़ा ही बेकार केक है। ये कहने के बाद वो रिश्ता को कहता है कि तुम जल्दी से मोर्टल रेल्म का पोर्टल खोलो, अब हमें वहाँ पे चलना है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि पीछे गॉड ऑफ वॉर जो है हेवन के अंदर तबाही मचाने लगती है। उसे लग रहा होता है कि सेया उसे इस तरह देख के रुकेगा पर सेया उसे कोई भी भाव नहीं देता है और मोर्टल रेल्म में चला जाता है। अब उस वर्ल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जितने ही मॉनसून के पास आ रहे होते हैं उन्हें हवा में उड़ने वाली एक फ्यूनिक्स जो होती है वो जान से मार दे रही होती है। ये देख कर रिश्ता पूछती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। सेया बताता है कि यही मेरा मैजिक है, 100 मीटर की रेंज में जितने भी मॉन्स्टर होंगे उन्हें ये पक्षी बड़े ही आराम से मार देगा। पर रिश्ता चाहती थी कि यूलू और मैश जो हैं वो दोनों अपनी ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाते हुए इन मॉन्स्टर्स को हराएं और एक्सपीरियंस गेन करें, पर सेया के होते हुए ऐसा करना नामुमकिन था। वो जल्द इतने सारे मॉन्स्टर को मार चुका था कि पूछो ही मत। अब वो ड्रैगन डैन के पास में पहुंच जाते हैं। ये बात मैश जो होता है रिश्ता को बताता है। वो एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पे एक गेट पे एक पैटर्न बना हुआ था जो कि यूलू और मैश के हाथ पे था। वो लोग ही इस गेट को खोल सकते थे पर सेया उन्हें पीछे रुकने के लिए कहता है और खुद उस गेट को खोलने की ट्राई करता है। वो इन्फिनाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसने गॉड ऑफ वॉर से सीखी थी ये स्किल, और उस गेट को तोड़ देता है। ये देख के रिश्ता अब वो दोनों मैश और यूलू को बताती है कि तुम चिंता मत करो, तुम भी किसी न किसी काम के लिए इस पृथ्वी पे आए हो। तो दूसरी तरफ वो एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जो कि उन्हें टेलीपोर्ट कर सकता था। सेया उन्हें पीछे रुकने को कहता है
और खुद ही वो ट्राई करने की कहता है। वो सबसे पहले एक लिजार्ड को रखता है। लिजार्ड को टेलीपोर्ट तो कर दिया जाता है, पर कुछ समय बाद वो वापस से आ जाती है, जिसके बाद वो पोर्टल में से आवाज़ आती है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। और वो ये बात जान के हैरान था कि हाँ, कि वो सेफली जा सकते हैं। वो ऐसा ही करते हैं और ड्रैगन किंगडम में आ जाते हैं, जहाँ पे एक बंदा उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि हीरो और उसकी पार्टी का स्वागत है। उसके बाद वो अपनी क्वीन से मिलाने के लिए उन्हें लेके जाने लगता है। उस ड्रैगन किंगडम के लोग उन्हें ही देख रहे होते, क्योंकि प्रोफेसी में यही लिखा था कि यहाँ पे हीरो आएगा, और वो अपने सामने ही हीरो को देख रहे हैं। क्वीन उनका स्वागत करती है, साथ में वो मैश को अब एक हाफ ड्रैगन में कन्वर्ट कर देती है। उसकी पावर अब से 10 गुना बढ़ जाएगी जब भी वो इस ड्रैगन फॉर्म में आएगा। दूसरी तरफ यूलू जो होती है, जो कि इसी की ही सिस्टर है, वह कहती है कि क्वीन, मेरे लिए क्या कोई इस प्रकार का कन्वर्ट कर देने वाला कोई ट्रेनिंग नहीं है जिसकी मदद से मैं भी अपनी पावर इंक्रीज़ कर सकूं। जिसके ऊपर क्वीन बताती है, नहीं, तुम तो बल्कि हमारी सेक्रीफाइस हो। सेक्रीफाइस नाम सुन के वो हैरान थी, आखिरकार ये क्या बात चल रही है। जिसके ऊपर वो बताती है कि तुम्हारी ही मदद से ड्रैगन डैन के अंदर वो स्वॉर्ड आएगी, जिसकी मदद से डीमन किंग को मारा जा सकता है। रिश्ता ये बात सुन के हैरान थी। अब ड्रैगन क्वीन जो होती है उसे ये भी बताती है उसके फ्लैश और ब्लड से ही वो स्वॉर्ड तैयार होगी, जो कि डीमन किंग के छाती के आर पार होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आधी जनसंख्या तो वैसे ही मर चुकी है, बाकी के बचे हुए लोग भी मारे जाएंगे। ये करना हमारे लिए हमारा धर्म है। उसकी ये बात सुन के रिश्ता और बाकी सभी लोग हैरान थे, पर वो नहीं चाहते थे कि यूलू इस प्रकार मरे। पर यूलू जो होती है वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो खुद का सेक्रीफाइस नहीं करेगी तब ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एक बंदे की सेक्रीफाइस से अगर पूरी दुनिया बचती है तो वो ये चीज़ करने के लिए तैयार थी, पर मन ही मन वो नहीं चाहती थी कि वो सेक्रीफाइस हो। वो सेया, रिश्ता और मैश के साथ अपनी जर्नी पूरा करना चाहती थी, और सेया को भी अब इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो मार्केट के अंदर सामान परचेज कर रहा होता है, जैसे कि स्पीड इन्हेंस करने वाले सीड्स वो काफ़ी सारी खरीद लेता है। यूलू को बुरा लग रहा होता है कि सेया को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सेक्रीफाइस हो रही है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रात को जब पार्टी चल रही होती है, सभी लोग चिकन पाड़ रहे होते हैं। उसी बीच में अब क्वीन जो होती है दावत शुरू करने का कहती है, और वहीं दूसरी तरफ मैश यूलू के बारे में पूछता है, जिसपे क्वीन बताती है कि वो भी तैयार होने गई है। वो तैयार होके आएगी जब तक कि तुम अपना खाना खाना शुरू कर सकते हो। और इसी बीच पार्टी शुरू हो जाती है। वो लोग खाना खाते हैं, वाइन पीते हैं, पर सेया वाइन नहीं पीता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे कुकीज़ लेके आए थे। अब सेया जो होता है उनकी दी हुई कुकीज़ खा लेता है, क्योंकि उनका मन रखना चाहता था, इसलिए वो मना नहीं कर सकता था। अब दूसरी तरफ वहाँ पे यूलू आ जाती है, जो कि वेस्टर्न ड्रेस में थी और एक रूबी का नेकलेस पहना हुआ था। क्वीन जो होती है सबको पार्टी ओवर होने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाती है, जहाँ पे यूलू को खड़ा कर दिया जाता है और उसे एक खाई के अंदर कूदने के लिए कहा जाता है। जब वो खाई के अंदर कूदेगी, उसके मांस से निकला हुआ ब्लड जो है वो उस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बिखर जाएगा, जिसकी मदद से वही लेजेंडरी स्वॉर्ड बाहर निकल के आएगी, जो कि डीमन किंग को मारने में उनकी मदद कर सकती है, जिसकी मदद से ये पूरी पृथ्वी डीमन के चंगुल से बच जाएगी। तो दूसरी तरफ मैश जो है ये नहीं चाहता था कि यूलू अपना सेक्रीफाइस करे, इसलिए वो उसे रोकने के लिए भी जाता है, पर यूलू उन्हें समझाते हुए कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़िंदा हूँ या ना हूँ, एट दी एंड हमें डीमन के हाथों मरना ही है, तो क्यों ना मैं अपने सेक्रीफाइस करके तुम सब लोगों की जान बचा लूँ। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो सभी लोग हैरान थे। काफ़ी लोगों की आंखों से आंसू भी आ रहे थे, जो कि यूलू को जानते हैं, और बाकी के लोग तो उसके सेक्रीफाइस के लिए खुश हो रहे थे। मैश चाहता था कि वो ऐसा ना करे, पर 2 बॉडीगार्ड आके उसे रोक लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अब क्वीन जो होती है ऑर्डर दे देती है अपने कुछ गार्ड्स को, वो यूलू के पास जाएं और उसे सेक्रीफाइस करने में मदद करें। उसकी ये बात सुन के वो लोग उसे धीरे धीरे करके आगे ले जाने लगते हैं, खाई से गिराने के लिए। रिश्ता उसे रोकना तो चाहती थी, पर दूसरी तरफ वहाँ पे ड्रैगन किंगडम के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हमें सेक्रीफाइस चाहिए, हमें सेक्रीफाइस चाहिए। ड्रैगन क्वीन ऑर्डर दे देती है अगर वो खुद से ना कूदे तो उसे धक्का दे के गिरा दिया जाए। वो ऐसा ही करते हैं, पर सेया उनके पीछे आता है और उन्हें मार के नीचे गिरा देता है। तो दूसरी तरफ क्वीन ये समझ जाती है कि ये लोग बगावत कर रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मैश जो होता है वो भी अब उन लोगों से फाइट करने लगता है। सेया कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि यूलू अपना सेक्रीफाइस दे, क्योंकि फिर मेरे बैग को कौन कैरी करेगा। वो चाहता है कि उसको बैग को कैरी करने वाले लोग जिंदा रहे। क्वीन उसकी बात सुन के कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम लोग बगावत करोगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम लोगों का इंतज़ाम पहले ही बैठा रखा था। दूसरी तरफ रिश्ता भी उनकी मदद करना चाहती थी। मैश भी ऐसे ही करता है, वो उन लोगों से फाइट करता है, पर वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो दूसरी तरफ रिश्ता जो होती है वो भी नीचे गिर जाती है। रिश्ता को नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार ये क्या हुआ।
दूसरी तरफ ड्रैगन क्वीन बताती है कि मैं इतने सालों से इतनी पागल नहीं हूँ कि तुम लोगों के बारे में ना जान पाऊँ। मुझे पता था कि तुम लोग किसी न किसी तरह की हरकत करने की ज़रूर कोशिश करोगे सेक्रीफाइस के दौरान, इसलिए उसने आज की दावत के अंदर तुम लोगों की ड्रिंक्स के अंदर मैंने नशीले पदार्थ मिला दिए थे, जिसकी मदद से तुम लोग पैरालाइज होकर नीचे गिर जाओगे। पर सिया ने जब वो ड्रिंक नहीं पी थी तब मैंने एक अलग चाल चली, कुछ बच्चों के हाथों से इस तरह की कुकीज़ भिजवाई जिसकी मदद से वो पैरालाइज हो सकता था, और उसने वो खा भी ली। ड्रैगन क्वीन जो होती है ये बोल के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो सेया को पकड़ने के लिए अपने गार्ड्स को भेजती है, पर उसे छू ही नहीं पाते हैं क्योंकि सेया ने वो कुकीज़ आखिर में खाई नहीं थी। वो एक एक करके उन सभी को मार देता है। ये देख के ड्रैगन क्वीन हैरान थी और वो उससे पूछती कि आखिरकार वो कैसे पैरालाइज नहीं हुआ, जिसके पर वो बताता है वो कुकीज़ खाने के कुछ ही सेकंड बाद उसने उल्टी कर दी थी, जिसकी मदद से वो कुकीज़ का असर उस पर नहीं हुआ। ड्रैगन क्वीन ये बात सुन के हैरान हो गई थी और सेया कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यूलो को मारो, तो तुम अभी अपना प्लान पहले ही रोक दो। ड्रैगन क्वीन मना करती हुई एक बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो सेया से फाइट करने के लिए जाती है और सेया जो होता है उसके लेवल के बारे में रिश्ता की मदद से पता चलता है। उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा है, उसे हराने में इसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये बात सुन के सेया भी हैरान था कि आखिरकार अब वो उसे कैसे हराएगा। ड्रैगन क्वीन अभी भी सेया को रोकने का कहती है कि सेया अगर तुम खुद को रोक लेते हो तब उसे सज़ा नहीं मिलेगी और यूलो को सेक्रीफाइस होने दो। पर सेया मना करते हुए ड्रैगन किलर स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि उसने ड्रैगन किंगडम के अंदर आने से पहले ही बना ली थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके ड्रैगन से फाइट होना स्वाभाविक है क्योंकि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। ये कहने के बाद वो अपने स्वॉर्ड उसे दिखाता है। इस तरह की ताकतवर स्वॉर्ड देख के ड्रैगन क्वीन खुद भी हैरान थी। सेया उसके ऊपर अटैक करता है पर उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसकी एचपी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। रिश्ता बोलती है कि तुम ड्रैगन क्वीन उसे क्यों मारना चाहते हो यूलो को, जिसके ऊपर ड्रैगन क्वीन जो होती है उसे बताती है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूलो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, बस हमें उसके खून और उसके बॉडी मास की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ सिया जो होता है उसे कहता है तुमने अगर इसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो दूसरी तरफ ड्रैगन क्वीन बताती है तुम जो उसके गले में नेकलेस देख रहे हो वो एक नेकलेस नहीं बल्कि उसकी जान लेने वाला डिवाइस है और वो उसे एक्टिवेट कर देती है। अब वो एक एक करके उसको इतना ज़्यादा पेन देने लगता है कि यूलो को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो बताती है कि आने वाले 3 मिनट के अंदर मारी जाएगी। उसकी ये बात सुन के सेया हैरान था, वो नहीं चाहता था कि यूलो इस तरह मरे। तो दूसरी तरफ ड्रैगन क्वीन जो होती है अब उसे फाइट करने के लिए तैयार थी और वो खुद को गोल्डन कलर की काफ़ी सारे स्केल्स में कन्वर्ट कर लेती है और उसका डिफेंस जो है वो पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इस तरह के डिफेंसिव स्पेल को देख के वहाँ पे सिया भी हैरान था। वो यूलो को बचाना तो चाहता था और वह जल्द से जल्द काफ़ी सारी स्पीड इंक्रीज करने वाली पिल्स खा लेता है। उसकी बॉडी की स्पीड तो इंक्रीज हो ही जाती है, साथ में उसके अटैक करने की पावर की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो ड्रैगन क्वीन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। पर ड्रैगन क्वीन के ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा होता है, पर जब रिश्ता चेक करती है उसकी एचपी पहले से ज़्यादा घट चुकी हुई होती है और इस तरह ही सिया जो होता है उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। यूलो भी अब दर्द में चिल्ला रही होती है। अब धीरे धीरे करके अब हमें दिखाया जाता है ड्रैगन क्वीन का आर्मर भी अब धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है और वो ड्रैगन क्वीन को ये बात पता भी नहीं चल रही होती है। अब एक एक करके सिया जो होता है उसे पीछे करता जाता है और करता जाता है। एक पल के लिए ड्रैगन क्वीन को पता चल जाता है कि शायद से अब उसका अंत नज़दीक आ चुका है, इसलिए अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो ही रही होती है कि तभी सिया जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक को काटते हुए उसके स्वॉर्ड स्लैश का अटैक उसे मार देता है और वो खाई में जा गिरती है। इस प्रकार यूलो के पास में जो नेकलेस होता है वो भी पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। यूलो की जान बच जाती है और वो नीचे आते हैं प्लेटफॉर्म के। अब रिश्ता जो होती है वो कहती है कि आखिरकार हम सभी बच गए हैं। तो दूसरी तरफ अब सिया जो होता है अपने ड्रैगन किलर स्वॉर्ड से यूलो के हाथ पे कट लगाता है, उसका ब्लड एक स्वॉर्ड के ऊपर गिरता है और वो स्वॉर्ड जो होती है वही ड्रैगन लेजेंडरी स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात सिया सभी लोगों को बताता है। ये चीज़ देख के वो सभी लोग हैरान थे और ड्रैगन किंगडम के जितने भी लोग होते हैं वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो पूछते हैं कि आखिरकार ये ड्रैगन स्वॉर्ड कैसे आ सकती है, जिसके ऊपर सिया बताता है कि हमें ड्रैगन और यूलो के सिर्फ ब्लड की ही ज़रूरत थी और इन दोनों कंडीशन ने उन्हें ये स्वॉर्ड देने में मदद कराई है। अब वो लोग वापस अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर रिश्ता पूछती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें तो यूलो का सेक्रीफाइस लगता, जिसके ऊपर सिया बताता है कि ये मेरी ही प्लेटिनम स्वॉर्ड है
जिसकी मदद से वो लोग यूलू का पीछा नहीं करेंगे और इस प्रकार यूलू भी बच जाएगी। उसकी ये बात सुनकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि सिया ने पहली बार अपना दिमाग चलाया। तो दूसरी तरफ उस डैन के बाहर में काफ़ी सारे नाइट्स खड़े हुए होते हैं और इसी के साथ ये वाली सीरीज़ का पार्ट 1 एंड होता है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो अब इस वीडियो के ऊपर 1 के लाइक का टारगेट पूरा करा देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।